रक्त प्रसारित रोगाणुओं से सुरक्षा के इस टूल बॉक्स टॉक में आपका स्वागत है। रक्त प्रसारित रोगाणु रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं जिनके कारण लोगों को बीमारियां हो सकती है। रक्त प्रसारित रोगाणुओं के कारण हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV जैसे रोग हो सकते हैं। इस टूल बॉक्स टॉक में हम महत्वपूर्ण खतरे, उनसे होने वाले जोखिम और आवश्यक सुरक्षा सावधानियों के विषय में चर्चा करेंगे। निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को किसी दुर्घटना के दौरान अन्य व्यक्तियों के रक्त या शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क से रक्त प्रसारित रोगाणुओं का खतरा हो सकता है। कार्यस्थल पर रक्त प्रसारित रोगाणु से संपर्क की संभावना रोजाना नहीं होती है, लेकिन कर्मचारियों को इनसे होने वाले खतरों से अवगत रहना आवश्यक है और उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि ऐसे खतरों से सामना होने की स्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि ये रोगाणु दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने पर कर्मचारियों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। कार्यस्थल पर रक्त प्रसारित रोगाणुओं से संपर्क के कुछ माध्यम होते हैं। त्वचा में सुई चुभना या किसी वस्तु से त्वचा का कटना, श्लेष्मा झिल्ली जैसे आंख, मुंह, नाक आदि का इन जीवाणुओं से संपर्क में आना, कटी या फटी त्वचा को खून या शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क से खतरा हो सकता है। त्वचा से खून बहने के परिणाम स्वरूप बहुत सी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। कार्यस्थल पर रक्त प्रसारित रोगाणुओं के संपर्क माध्यमों से बचने के लिए एक कर्मचारी को यहाँ बताए गए कुछ सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए। नियोक्ता द्वारा दिए गए प्रशिक्षण सत्रों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए। रक्त प्रसारित रोगाणुओं की नियंत्रण योजना को समझें और उसका अनुपालन करें। नियोक्ता से खतरों को नियंत्रित करने की योजना के बारे में पूछें, जो यह बताए कि किस कार्य में रक्त प्रसारित रोगाणुओं के खतरे शामिल हैं और इन खतरों को समाप्त करने के लिए नियोक्ता की क्या योजना है। कार्य क्षेत्र में खाद्य और पेय पदार्थों को न रखें और संभावित खतरों वाले क्षेत्र में धूम्रपान न करें। उपयोग में ली जा चुकी सुइयों को मोड़ने, तोड़ने और इनको बार बार उपयोग में लेने से बचें। यदि इन सुइयों को बार बार उपयोग में लेना आवश्यक है तो वन हैंडेड तकनीक का प्रयोग करें। उपयोग में ली जा चुकी सुइयों और अन्य नुकीली वस्तुओं को नामांकित और उपयुक्त कंटेनर में डालें, जिन पर लाल या नारंगी रंग में जैविक खतरों के प्रतीक के लेबल लगे हुए होते हैं। फर्श या किसी सतह पर गिरे हुए खून या शारीरिक तरल पदार्थ को तुरंत साफ करें। इन्हें साफ करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करें। दूषित गिलास या मलबे को उठाने के लिए ब्रश, डस्ट पेन या चिमटे का प्रयोग करना चाहिए। अपने हाथों से इन्हें न उठाएं। कार्यक्षेत्र को छोड़ने के तुरंत बाद सुरक्षा कपड़ों को निकालें और इन्हें धुलने के लिए उचित बाल्टी में डालें। उपयोग किए हुए दस्तानों और मास्क को उचित जैविक खतरों के लेबल कंटेनर में डालें। संक्रमित दस्ताने निकालने के बाद हाथों को धो लेना चाहिए। एक दूसरे के संक्रमण से बचने के लिए नल को टिश्यू पेपर का उपयोग करके खोलना चाहिए। हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों को साफ करने के लिए जलरोधक दस्तानों का प्रयोग करें। अपने चेहरे को फेस शील्ड लगाकर ढकें। आंखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मों का उपयोग करें। कृत्रिम सांस देने के लिए रिसैसिटेशन यंत्र का उपयोग करें। इसी के साथ हम रक्त प्रसारित रोगाणुओं से सुरक्षा के इस टूल बॉक्स टॉक को यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।